हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन से सब मेरा चैनल जब से मोनेटाइज हुआ है तो मैंने कोई सेलिब्रेट नहीं करा, कुछ नहीं। तो सभी लोग का ये कहना है कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। मेरा चैनल तो फरवरी में ही मोनेटाइज हो गया था, लेकिन ऐसी सी दिक्कतें आ रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैं कोई खुशियाँ भी नहीं मना पाई। तो मैं सोची चलो आज मैं थोड़ा सब कुछ सही हो रहा है तो लो आज मैं एक ब्लॉग बना देती हूँ सबके लिए। तो दोस्तों, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ओके। लेकिन जिस टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मैं वाकई में बहुत खुश थी, क्योंकि मेहनत इतने दिनों से मैंने, हमारे दोस्तों ने, सब मतलब यूट्यूब फैमिली ने, सबने इतनी मेहनत करके मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाया। फिर मैंने इतनी खुश हुई जब मेरा मोनेटाइज हुआ। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो खुशी को जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो उसी दिन रिलेशन में मेरे चाचा जी हैं, उनका बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। उनका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे उनके पैरों में कुछ फ्रैक्चर वैक्चर होते हैं, हाथ मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो फिर ये मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उसको छोड़ दिया सब सेलिब्रेट करने के लिए। वरना मैंने तो केक वेक सब कुछ मंगा रखा था, बट कुछ नहीं, बस सिंपली केक कट गया, घर ही में खा लिया, कोई भी वीडियो फिर बनाई ही नहीं मैंने। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई, वहाँ आना जाना लगा था, फिर वहाँ से भी आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो रहने दो, मेरा गूगल पिन जब आएगा, गूगल पिन, तो मैं सब कुछ कर लूँगी। तो हुआ क्या, फिर मेरे बुआ की शादी पड़ गई। जब वो ठीक हुए, वो मतलब हॉस्पिटल से घर आ गए, तो फिर लगा कि हाँ कुछ करते हैं, गूगल पिन के लिए अप्लाई करते हैं। जब गूगल पिन को अप्लाई किया तो मैंने सोचा यार वो आ जाए, पहले पहले विश्वास नहीं होता आएगा कि, क्योंकि कुछ लोगों का गूगल पिन जो होता है आ ही नहीं रहा था। तो ये सब देख के थोड़ा डर लगा था। तो मैंने कहा अब कोई सेलिब्रेट नहीं करूँगी, पहले गूगल पिन आ जाए। तो फिर ये सब हुआ। फिर बुआ की मेरी शादी थी, तो मैं जिस दिन बुआ के यहाँ शादी में जा रही थी कि उससे पहले मुझे कॉल आई कि मेरे गूगल पिन आ गया। तो मैं बस रास्ते में उसको रिसीव करी और मैं बुआ के यहाँ फिर चली गई। फिर मैं शादी में गई, शादी में मैं इतना बिजी बस 5-6 दिन तो मेरा शादी में लग गया। फिर वहाँ से आई, मैं इतना बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि गूगल पिन आने के बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाई लोगों को। तो ये करते करते मेरा फरवरी निकल गया। आज मार्च है, 4 मार्च है। तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा यार अभी मार्च भी निकल जाएगा, कम से कम अपने उन फ्रेंड अच्छे लोगों के लिए कुछ तो मैं लिख दूँ, सॉरी बोल दूँ मैं। तो इसलिए मैंने आज छोटा सा एक बनाया है, तो प्लीज़ सभी लोग वॉच करिएगा। तो सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी लोगों का, कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना साथ दिया, इतना लगाव दिया, और इतना मतलब मेरे साथ इतनी मेहनत आप लोगों की भी है, मेरी तो है ही, साथ में उससे ज़्यादा आप लोगों की है। जब आप लोग ना आते तो मेरा चैनल यदि मोनेटाइज नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे अरे इसका चैनल मोनेटाइज हो के दिखाए तो जाने। लोगों ने मुझे लोग ऐसे से बोल रहे थे इसका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो दिखाए, मोनेटाइज होके दिखाए। तो लो, मेरा चैनल फैमिली में मोनेटाइज हो गया। वैसे लोगों को पता भी चल गया जिन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव बोला था, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू सबसे पहले तो मैं अविनाश भैया का करूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला करा था, मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा सब, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है स्टोरी किसके लिए मैं कह रही हूँ, मुझे इतना उल्टा सीधा कहा गया। लेकिन वो सब छोड़ के अविनाश भैया ने शुरू से मेरे साथ थे, शुरू से अभी तक हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। यही मुझे बहुत खुशी है कि उनको मेरे पे विश्वास था, उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस लेवल तक मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने की इतनी मतलब ज़्यादा कोशिश करी। रात रात भर वो मेरी लाइव में रहते थे, रात रात भर उन्होंने कमेंट कर करके मेरा वॉच टाइम बढ़ाया। सबसे पहली बात ये। फिर उसके बाद आते हैं क्या नाम, फिर मेरी लाइव में आई गुड़िया। गुड़िया की क्या ही तारीफ़ करूँ, क्या करूँ, मतलब शब्द ही नहीं गुड़िया के लिए। मतलब उसकी तारीफ़ करना तो एक वो दिखावा होगा कि हमने तारीफ़ की, उसके लिए तो तारीफ़ ही नहीं बन रही मेरे अंदर। मतलब जितनी भी करूँ उतनी कम। उसने मुझे इतना बहन की तरह बिल्कुल साथ दिया, एक मतलब छोटी बहन होती उस हिसाब से मुझे समझाया, फिर मेरा ना इतना साथ दिया। और उसने उत्तराखंड से लोगों को मेरी लाइव में लाए। और अविनाश भैया की भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने पंजाब के लोगों को मेरी लाइव में, पंजाब उत्तराखंड से लोग ज़्यादा आए थे। अविनाश भैया पंजाब वाले लोगों को लाए और मेरी गुड़िया रानी उत्तराखंड के भैया लोगों को लेके आई। उसमें से रावत भैया आए, रवि भैया आए, लोगों ने बहुत मेहनत की। थैंक यू सभी भैया का, आप लोगों ने मेरे साथ इतनी मेहनत करी। और गुड़िया का तो दिल से धन्यवाद। और जो अभी तक गुड़िया मेरे साथ कर रही है उसकी तो कुछ
बात ही नहीं कर सकते। अब गूगल पिन के बाद मुझे इतना सुपर चैट उतना सब कर रही है, और जो भी कहूँ उसके लिए कम है। गुड़िया प्लीज़ जो मैं नहीं कर पाऊँ उसको माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ शब्द निकल ही नहीं रहे, मैं तुम्हारे लिए मैं कहूँ क्या यार, क्या कहूँ। और फिर आती है सीमा दीदी। सीमा दीदी थैंक यू, मेरी मतलब आप बड़ी बहन के बन के मेरी लाइफ में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने कुछ चीज़ें ऐसी मुझे समझाई जो मुझे नहीं समझ में आई, अपने बड़े को नाते आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई। थैंक यू सीमा दीदी, सच में मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और सबसे वो बात है, और किस किस ने दिया मैं नाम ले लूँगी, सब गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी बात, लापता है, नीलेश है, शिल्पा है, मेरा मोहित भाई है, मेरा मंकू, मतलब वो मयंक को मैं मंकू कहती हूँ, मंकू है, एनी है, और अनुष्का है, प्रिया जो इसको कहते हैं प्रिया है, और जो श्रुति, हाँ स्तुति है, स्तुति मिश्रा है, वो है। और मैं बहुत लोगों का नाम, मतलब इतने लोग हैं, और प्लीज़ सॉरी अगर मैं जिसका नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। मुझे जो जो माइंड में आ रहा है सामने मैं उसका नाम लेती जा रही हूँ। तो और फिर और आते हैं लास्ट में इनकी एंट्री, किसकी, सौरभ भैया, सौरभ प्रकाश। तो सौरभ भैया की एंट्री होती है। एक दिन वो मेरे लाइफ में सबसे पहले वही आए थे, फिर बीच में कुछ बिजी हो गए तो फिर नहीं आते थे। एक दिन मुझे सीमा दी की लाइव में मिले, मैंने उनसे कहा भैया आप मेरी लाइव में आजकल नहीं आ रहे हो, कह रहे हैं आपका मोनो नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपके चक्कर में मेरा मोनो रुका हुआ है। तो देखो फिर वो उसी दिन से कंटिन्यू मेरी लाइव में आ रहे हैं, टू टाइम वो टाइम देते थे, और उनकी वजह से। और सबसे पहले तो ये चीज़ है, सौरभ भैया थैंक यू, आपने मुझे इतना सिखाया सच में। और लोग यहाँ अभी तक मुझे कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ बराबरी की, उसने मेरे साथ धोखा दिया। क्या धोखा दिया यार, क्या दिया, प्रूफ बताओ क्या धोखा दिया हमने सिखाया। अरे भाई जो नए उसमें आता है, कोई भी हो, कोई भी नई फील्ड में जाएगा, जितना भी पढ़ा लिखा हो उसको नहीं समझ में आता। वैसे भी एक यूट्यूब में नई फील्ड में आई थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर मैंने किसी से कुछ पूछ लिया इसमें क्या गलत किया, आज तक मुझे यही कहा था, मैंने उसको इतना बताया, क्या बताया। गलत कमेंट को, बोल्ड कमेंट को डिलीट कैसे करते मुझे नहीं पता, कैसे उसे हाइड करते मुझे नहीं पता, पिन कैसे करते मुझे नहीं पता, ब्लू किसे देते मुझे नहीं पता। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही उस कमेंट को करूँ क्या, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे सब कुछ बताया गया था ना। तो मेरी लाइफ में लोग बोल्ड कमेंट करते थे, मैं उसको हाइड क्यों नहीं कर पाई थी। मुझे चैट फिल्टर करना नहीं आता था, मैं लाइव में आती थी तो नेटवर्क की वजह से, अब वाईफाई है, नेटवर्क की वजह से मेरे मैसेज मतलब नहीं दिखते थे, तो मुझे पता भी नहीं होता इसको फ़िल्टर करना आता है, मुझे नहीं पता। मैं लाइव को बार बार बंद करके फिर ऑन कर देती। कुछ लोग जानते होंगे मैं कभी कभी लाइव 2 मिनट बंद करके फिर ऑन कर, 2 मिनट बंद करके फिर ऑन कर देती, क्योंकि मुझे चैट फिल्टर करना नहीं आता। थैंक यू सौरभ भैया, आप मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे आप एक एक चीज़ बताएं। आज मुझे इतना इन्होंने बता दिया कि मुझे इतनी चीज़ें आ गई, इतनी नॉलेज मुझे होगी, मैं भी अपने आप को कितना वो समझती हूँ। मैंने खुद अपने आप से मोनेटाइज किया। थैंक यू सौरभ भैया आपको बताने के लिए। चैट फिल्टर ये सब मतलब क्या क्या गिनाऊँ, क्या क्या आपने मुझे बताया, इसको कहते हैं सिखाना। तो जिसका एहसान ज़िंदगी भर से, अगर कभी मेरी दुश्मनी भी होगी, लड़ाई भी होगी, तब भी मैं कहूँगी हाँ उस इंसान ने मुझे इतना सिखाया। तो आज मुझे बस यही कहना था, मैंने उसको इतना सिखाया, उसने मेरा पैर काटा। अरे मैंने किसी का क्या पैर काटा यार, क्या करा हमने, बस मुझे ये समझ में नहीं आया मैंने किसी का क्या पैर काटा है। आप अपने लेवल में, हम अपने लेवल में, कंपटीशन अपने बराबर से करी जाती है, ठीक है, अपने बराबर से, ऊपर नीचे से नहीं करी जाती है। भाई मैं न्यू आई हूँ, आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला, मैं अभी न्यू आई हूँ, मैं कैसे आपकी बराबरी कर लूँगी, बस मुझे ये बताओ, मैं कैसे किसी की बराबरी कर लूँगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आया कि मैं बराबरी कर रही हूँ। अरे मैं कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, कुछ चीज़ें गलत थी, मुझे सिखाओ समझाओ। अभी भी तो मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मुझे छोटी के नाते गुड़िया डांट देती है, सीमा दीदी डांट देती है, सौरभ भैया ये सब मतलब बताती है ये गलत नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, तो मैं उनकी बातें मानती हूँ, मैं उनसे भी दुश्मनी कर देती हूँ। मेरी आज तक यूट्यूब में किसी से लड़ाई नहीं हुई थी। यहाँ लोग जो मुझे कहते हैं ना मैंने काटा, वो खुद देखिए आपने किस से नहीं लड़ा। हर एक इंसान से आपकी लड़ाई होती, क्यों होती है, माना मुझसे हुई, चलो मुझे हटा दो साइड। लेकिन कितने लोग आपके लाइफ में आए और ज़िंदगी में आए और गए, क्यों गए,
खुद अपने आप में देखिए। किसी को लाछन लगाने से पहले खुद अपने आप को देखिए। मुझे कहा जाता था मैं ऐसी लाइव करती हूँ, पिछली लाइव का रिकॉर्ड मैंने भी देखा, आप भी वैसे करती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा। मेरे लिए इतना उछाला गया उल्टा सीधा, ये है वो है, मुँह करके दिखाएं। अरे मुँह करके दिखाएं मतलब क्या? क्या मुँह करके? अरे सब मेहनत करते हैं, सबका हुआ, धीरे धीरे होता, किसी का पहले होता है, किसी के बाद में होता सभी का, अगर सही तरीके से कोई कर रहा हो तो। और फिर रही ऊपर नीचे, अरे बराबरी हम उसकी करेंगे ना। जैसे आज मैंने चैनल खोला, आज बंदे ने दूसरे ने खोला, तो मैं उसकी बराबरी करूँगी। हाय मेरे अभी इतना वॉच टाइम उसके इतना ज़्यादा, लाओ जल्दी करते। अरे मैं उसकी बराबरी क्या करूँ? जो इतना पिछला है उसका होने वाला, मैं उसकी नहीं बराबरी कर सकती हूँ। और ये सच है, ये आपको भी पता है। चाहे कोई भी बराबरी इंसान अपने लेवल की करता है और की नहीं करता। ठीक है, खैर छोड़ो, मैं फालतू बातें नहीं करूँ। मैं बहुत बातें अपने बारे में सुनी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं किसी इंसान को इतना मानती थी, वो इंसान से मुझे अब खुले आम लाइव में नाम ले लेके मेरी बेइज्जती कर रहा था, वो भी इतने गंदे गंदे वर्ड देके। चाहती तो मैं भी वीडियो बना के ऐसे ऐसे वर्ड बोलती कि काम के धुएँ भी उड़ जाते हैं। और सारी स्टोरी मुझे भी पता है आपके बारे में, जो मेरे बारे में क्या, तो मेरी शादी के बारे में उल्टा सीधा बता दिया। वाह, गुड, बहुत अच्छा किया आपने, जो भी किया बहुत अच्छा, थैंक यू दिल से, थैंक यू। लेकिन ये भी सच है, मैंने आपको दिल से माना था। आपकी सक्सेस पे ना हम बहुत खुश थे, दिल से खुश थे। आप आगे बढ़ी, मोनुआ, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी कि हाँ हो, भगवान करे। किसी की इतनी मेहनत है, मैं कह दी किसी की इतनी मेहनत, भगवान जल्दी से इनका हो जाए। लेकिन नहीं, आप तो अभी भी ये कहेंगे कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। खैर छोड़ो, वो मेरा दिल, ईमान और मेरे भगवान जानते होंगे मैं क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। बाकी मैं बस इतना हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आपसे, आप आज के बाद प्लीज़ मेरा कोई नाम ना लें, और ना ही मुझे ऐसा कहा जाए कि मैंने उसको ये सिखाया, मैंने उसको ये सिखाया तो बताइए क्या सिखाया? आपकी कहिएगा ना मैंने इतना लोगों को सिखाया, वो अपने दिल से बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। सीख तो अब मैं रही हूँ, मोनो अब हुआ है, अब मैं सीख रही हूँ। और जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए सॉरी। शाहरुख तुम्हारा भी थैंक यू, दिल से थैंक यू, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया। और शिल्पा तुम्हारा नाम लिया प्लीज़ जिनका नाम ना लिया हो तो प्लीज़ सॉरी, कोई बुरा मत मानिएगा। शुरू से इन तक आप लोग मेरे साथ दिए, उसके लिए थैंक यू। मैं कुछ लोगों के नाम लिए, गिने चुने, ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लिए, मुझे पता है, और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है, मुझे ये भी पता है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मीना दीदी आपको, आप बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मुझे डांटती हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद मैंने क्या नाम है ऐड नहीं लगाया, तो मीना दीदी इतनी मेरी चिंता करती थी, बार बार मेरी लाइव में आए, मुझे डांटे, लेकिन दीदी मैं उस समय बहुत परेशान थी। निधि दीदी, हाँ बाद में लास्ट में निधि दी आई हैं, आराधना दी, सभी का थैंक यू। जो मुझे याद है प्लीज़ बता दे रही हूँ, प्लीज़ बुरा मन माने का, मैं अभी कह रही हूँ, एंड सॉरी। जिनको भी बुरा लगा हो उनके लिए दिल से जो सॉरी, और जिनको जो मुझे गलत समझते हैं उनको भी मैं सॉरी बोल रही हूँ अगर बुरा लगा हो तो। बस ये मेरा अच्छा है और कुछ नहीं। थैंक यू बुध प्रकाश, तुमने भी बहुत सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू मेरे बुध प्रकाश। एच डी, तुम्हारा भी दिल से थैंक यू। मोनेटाइज करने में तुम्हारा भी हाथ है, मेरी लाइफ में सबसे पहले तुम ही आते थे। और शक्ति सिंह, तुम्हारा भी थैंक यू। और उन लोगों का भी थैंक यू जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, उनका भी थैंक यू, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ में आके थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करें। भले झूठा ही करते थे, 2 ही मिनट रुकते थे, लेकिन आते तो थे, उनको भी थैंक यू।